मैंने कहा कि आखिरी 1.5 घंटा एक टायरिंग हफ्ते का काफ़ी लंबा ही हफ्ता रहा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में, थोड़ा टायरिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गए हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार शानदार तेज़ी और मार्केट की फिर वही कहानी जो लगातार मार्केट ने इस पूरे हफ्ते दोहराई है। पाँचों के पाँचों दिन एक ही कहानी, एग्जैक्टली बाय जोन यानी कि सपोर्ट वन में बाइंग और एग्जैक्टली R1 यानी कि रेजिस्टेंस जोन में प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में आज अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहे हैं, दोनों इंडेक्स में लोअर लेवल पर बाइंग और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इन बिटवीन मिड कैप में शानदार रैली। ये हफ्ता क्लियरली बिलोंग करता है ब्रॉडर मार्केट को। स्मॉल कैप इंडेक्स इस हफ्ते 5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स भी इस हफ्ते 3-3.5% ऊपर। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए शानदार दिन। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो 7% के करीब ऊपर हो गया और मिड कैप भी 5% के करीब ऊपर। तो शानदार रैली ब्रॉडर मार्केट में। इंडेक्स में जहाँ तक बात है वहाँ पर थोड़ा हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। हर्षदा वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, जैसे आपने मेंशन किया एक सीमित दायरे में मार्केट है, तो ये आज क्लोजिंग के लिए कंसिडरिंग हम एक लॉन्गर वीकेंड में उतर रहे हैं, किस तरह का ट्रेड लेकर जाएं? क्या कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में? उसकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हर्षदा, एक तो 3 दिन का वीकेंड आ रहा है और एक चीज़ है, आई थिंक वीरू और मैं 10:30 बजे शो जब ख़त्म कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी वीरू को कि बस ये आज का हो गया मार्केट, अब ये पूरे दिन आपको इसी रेंज में पकाएगा। और एक चीज़ है, आज मार्केट ने एग्जैक्टली अगर आपने आज अपनी ट्रेड प्लान करी हो कि इस जोन में बाय करूंगा और इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, आज मार्केट ने आपको दोनों जोन दिए। सुबह बाय जोन दिया और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिया। अगली रेजिस्टेंस 23,450 से 23,500। जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस आता है, जब भी इतना बड़ा रेजिस्टेंस आता है, उसको तोड़ने के लिए गैप चाहिए होता है मार्केट को। मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम रहेगा कि अगर हम किसी तरीके से क्लोजिंग में 23,480 23,490 तक किसी भी तरीके से पहुंच जाएं और वहां टिक जाएं। उससे क्या होगा, ट्यूसडे को अगर आपको गैप मिलेगा तो उस गैप में आप फिर 23,500 को निकाल देंगे और फिर वो 23,500 कॉल राइटर जो है वो बाकी के काम आपके लिए कर देगा। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिए अगर आप पोजिशनल लॉन्ग रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली मार्केट चल रहा है, लेकिन इन बिटवीन आपको लगता है काश मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो वो एक बस थोड़ा सा एक असमंजस रहेगा वहां पर। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, ये इवेंचुअली मार्क जाएगा और जिस दिन ये जाएगा उसके बाद 100-150 पॉइंट और ऐड होंगे और फिर हम 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। ये निफ्टी पर मेरा एक व्यू है। लेकिन अब अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो R1 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुकिंग करें, सपोर्ट वन में बाइंग करें, रेजिस्टेंस वन में प्रॉफिट बुक करें। अब आइए बैंक निफ्टी पर। चौथी बार हफ्ते में बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उस जोन से फिसला है, 50,000 से 50,200। 4 दिन का हाई देख लीजिए आप, रोज वहां तक जा रहा है, वहां से स्लिप कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, लोअर लेवल में बाइंग भी आ रही है। ठीक है, तो लॉन्ग रहें और सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट में बाय कर लें इसको, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। और डे ट्रेडर्स जो हैं वो अगेन फर्स्ट रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक करें। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। डिफेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस की बात की थी हमने, वो राजनाथ सिंह के ट्वीट के बाद या उनके स्टेटमेंट के बाद वहाँ किस तरीके की तेज़ी है, तो सेक्टर्स पकड़ें या तो थीम पकड़ें, थीम पे काम करें। इंडेक्स में जो है अभी इस रेंज में काम करें, लेकिन इंडेक्स में मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते मैं हूँ नहीं, वैसे छुट्टी पर हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि ये रेंज का ब्रेकआउट होगा और मार्केट उस 23,500 को इवेंचुअली ब्रेक करेगा और उसके ऊपर ट्रेड करेगा। चलिए, तो 23,500 के बियॉन्ड जाने की पूरी तैयारी मार्केट कर रहा है। अब इट्स ओनली टाइम की बात, ये आज होता देखते हैं जिसके चांसेस कम है या फिर अगले हफ्ते। वीरू, कंसिडरिंग स्टॉक स्पेसिफिक्स और काफी एक्शन देखने को मिला है, किस पर आपकी नजर गई? बिल्कुल हर्षदा, देखिए एक तो कैश डेरिवेटिव दोनों के स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। डिफेंस जिसका नाम अनुज ले रहे थे ना अभी, BDL को देखिए, मसगांव डॉक को देखिए, BEL को देखिए। मतलब BEL तो क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव से बात करता हूँ अमूमन, BEL और HL दोनों काउंटर्स डी हाई पर आके ट्वीट कर रहे हैं। डिफेंस में इस वक्त चाहे वो कैश हो, डेरिवेटिव्स हो, सारे स्टॉक्स में इस वक्त सुपर स्विंग है। एक बार प्लीज़ BEL का और HL का इंट्राडे के साथ जरा ओपन इंटरेस्ट रखिएगा नीचे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं वो अपनी अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में जंप करने को बहुत तेज़ी से तैयार है। आई थिंक वो है। एक तो सेक्टोरियल अगर आप देखें यहाँ पर टेलविंड है, और आप जरा इस वक्त ओपन इंटरेस्ट को देखिए। BEL आपके स्क्रीन पे हर्षदा 44 lakhs इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लगभग 3.76%। दैट्स ह्यूज, बड़ा OI बिल्डअप यहाँ पे हुआ है BEL में। दूसरा लेके आइए अब HL, जरा आप इसके OI बिल्डअप को देखिए। आज सुबह से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है।
एंड प्रैक्टिकली अगर ये यहाँ पर भी क्लोज होता है तो ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी मतलब क्लोज होगा 5.25 लाख इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 4.6%। ये काफ़ी बड़ा ओएडिशन है आज डिफेंस स्टॉक्स में। एक और स्टॉक में रखूँगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, दैट्स GMR एयरपोर्ट्स हर्षदा। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और ये एक ऑलमोस्ट डेकेड से ज़्यादा का है, बड़ी समय अवधि का ब्रेकआउट है एट 93.94। ये अब आ चुका है अपने मार्च 2009 के हाई को क्रॉस कर चुका है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, 24 लाख शेयर घटे हैं और ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड है अपने मार्च फर्स्ट वीक 2008 के लेवल से। एक GMR एयरपोर्ट्स हो गया, और उसके बाद मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा दैट कैन फिन होम्स NBFCs के स्पेस में। जरा इस स्टॉक को भी देखिएगा, डायरेक्टर साहब इसका OI रखिएगा नीचे स्क्रीन पे। इट्स 829 मल्टी मंथ, यानी जुलाई 2003 से, यानी मैं टेक्निकली कहूँ तो ऑलमोस्ट 11 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से निकलता हुआ 830 और करीब 10,000 शेयर OI में जुड़े हैं। तो ये 4 स्टॉक्स जहाँ पर मेरी नज़र है। हर्ष ट्रेड्स